हमारी आज की कहानी का शीर्षक है पानी का कटोरा। एक बार राजा कृष्णदेव राय कटक की यात्रा पर गए हुए थे। वहां पर वह नर्मदा नदी पर गए। नदी पर जाने पर उसने देखा कि एक ऋषि ध्यान लगाए हुए था। राजा को देखते ही वह हवा में ऊपर उठ गए। राजा ने सोचा ये जरूर बहुत ही ज्ञानी ऋषि है, इसलिए इनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। राजा ऋषि के पास गए और उनका आशीर्वाद मांगा। ऋषि बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने राजा को बताया कि तुम कुछ समय पहले ही अपने पड़ोस के राज्य से युद्ध जीत चुके हो, लेकिन उसमें बहुत से लोग मारे गए हैं, जिसके कारण तुम दुखी हो। राजा ने कहा, ये सत्य है, इसलिए मुझे कोई ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरा राज्य तरक्की करे और खुश रहे। ऋषि ने शक्ति से एक कटोरा प्रकट किया और उसको राजा को दिया। इसके बाद अपनी शक्ति से उस कटोरे को पानी से भर दिया। ऋषि ने राजा से कहा कि तुम इस कटोरे का पानी लेकर अपने राज्य में जाओ और इस पानी को अपने खजाने में छिड़क देना, जिससे तुम्हारा खजाना बढ़ने लगेगा और तुम्हारा राज्य हमेशा खुश रहेगा। ऋषि ने राजा से कहा कि लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि इस कटोरे को ले जाते हुए एक बूंद भी पानी जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। राजा कटोरे को लेकर जाने लगा। राजा ने सोचा, यदि कटोरे को ले जाने के लिए वह सेनापति को कहेगा तो वह इसको ले जाने में सक्षम नहीं है। इसलिए राजा ने कटोरे को ले जाने के लिए तेनालीराम को कहा। राजा ने तेनालीराम को अच्छे से समझा दिया कि पानी की एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए। इसके बाद राजा अपने राज्य के लिए चले गए। तेनालीराम भी अपने रथ में राज्य के लिए जाने लगे। तेनालीराम का रथ सेनापति चला रहा था, जो तेनालीराम को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वह चाहता था कि तेनाली उस कटोरे का पानी राज्य नहीं ले जा पाए, इसलिए वह पत्थर वाले रास्ते से तेनाली का रथ ले जा रहा था, जिससे रथ बहुत उछल रहा था। लेकिन तेनाली बिना किसी परवाह के रथ में सो गए। जब रथ महल पहुंचा तो राजा ने रथ में तेनाली को सोता देखकर गुस्सा हुए और तेनाली से कटोरे के बारे में पूछा। इसके बाद तेनाली ने दिखाया कि उसके पानी के कटोरे को चमड़ी की एक थैली में डालकर बांध दिया था, जिससे रथ के उछलने पर भी कटोरे का पानी नहीं गिरा। राजा कृष्णदेव तेनाली की बुद्धिमानी देखकर बहुत खुश हुए और तेनालीराम की सेनापति के सामने खूब प्रशंसा की। तो हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जरूरी नहीं हर काम के लिए बल का ही प्रयोग किया जाए। अगर हम किसी भी काम को अपनी बुद्धिमत्ता से करें तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है।